तरफ से दिया जाता है, आपके लिए तय होता है आपके जन्म से पहले, कि आपको हम धरती पे भेज रहे हैं, क्या आप ये काम करोगे, आप इस पथ पे चलोगे, आप ऐसे ईमानदार रहोगे, ठीक है। फिर अगर उस उम्र के एक उम्र के बाद, जैसे समझ लो आपने जन्म ले लिया, उसको पूरी करके आपने जन्म ले लिया जिस जन्म में आपने धोखा दिया था, अब आपके आपको वो संतान के रूप में कैसे मिलेगी? कुछ समय ऐसा दिया जाता है कि आपको पश्चाताप करना होता है। आप मांगते हो ना समय, तो आपको पश्चाताप के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आपने इस जन्म में दोबारा रिपीट कर दी है अपने सगे भाई के साथ, उसकी भी संपत्ति पे आपने बुरी नज़र रखी है और उसके भी पैसे आपने हड़पे हैं, आपने बरता है उन पैसों को, आपने उसे धोखा दिया है, आपने उसका साथ नहीं दिया है, हर वक्त हर कदम पर आपने उसका बुरा सोचा है कि इसके साथ ये हो जाए, इसका ये हो जाए, हम हड़प लें, हम खा लें, तो आपको ऐसी संतान मिलेगी। उसके बाद जब भगवान ये देखते हैं ना कि आप करते रहते हो, उस समय तक भी आपने वो ही किया है, तो आपको ऐसी संतान दी जाती है। फिर उस लालच के भेंट के स्वरूप आपको वो संतान दी जाती है कि अब आगे का जन्म आपको ऐसे बिताना है। ये ऐसे ही लागू होता है जैसे कि आपने अपनी बीवी के साथ धोखा किया पिछले जन्म में, तो वो अगला जन्म जो मिलता है आपको, आपकी बीवी आपको धोखा देती है, आपको बीवी ही ऐसी मिलेगी जो धोखा देगी। अब सोचिए कि कर्मा ऐसे काम करता है। कुछ कुछ वक्त भगवान को दोष देने से पहले ना, और दूसरों को गाली देने से पहले, आप ये सोच लो कि आपके अगर घर में ये संतान हुई है तो आपने क्या किया था। ये मैं बता रही हूँ कि आपने क्या किया था। आपने अगर इस जन्म में वही गलती रिपीट की है ना, तो आपको वो संतान मिलेगी, वो ही इंसान आपको संतान के रूप में मिलेगा। फिर आप उसकी सेवा करोगे, आप उसको देखोगे, आप उसकी देखभाल करोगे, आपका सारी जो जिंदगी है, आपका जो शारीरिक परिश्रम है, वो उसी की देख रेख में जाएगा, क्योंकि आपने इस जन्म में भी अपनी वो आदत सुधारी नहीं है। इस जन्म में भी आपने अपने सगे भाई का पैसा खाया है, सगे भाई की जमीन खाई है, उसका बुरा सोचा है, तो आपके साथ ये रिपीट होगा। और अगर आप अगले जन्म में भी ऐसे ही करोगे तो आपके साथ अगले जन्म में भी यही होगा। फिर आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, आपका लगने वाला नहीं है, क्योंकि उस पूजा पाठ के स्वरूप आपको थोड़ा सा वक्त इसलिए दिया जाता है कि आप सुधार कार्य कर लो, अपनी आत्मा में सुधार करो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ आके वो काम भूल जाते हैं। फिर वो वही मोह माया। जब आपके पास अगर हिस्सा है तो आप अपने भाई की संपत्ति पे क्यों नज़र गाड़े हुए हो? आप अपने हिस्से से काम चलाओ। पर नहीं, हमें तो करना है, तो बेईमाना हमें करना ही है। उसके फलस्वरूप ये सब होता है। भुगतो तो ये आपकी ही करनी है, जो आप भोग रहे हो, कर्म आप ही के हैं। आश्रमों में जाने से या कहीं पूजा पाठ करने से आपके कर्म कटने वाले नहीं है। जब तक आप अपनी आत्मा में सुधार नहीं लाओगे, आप जन्म दर जन्म अगर आपने यही रिपीट करते रहे, तो आपको यही मिलेगा, दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये दुख किसी और ने नहीं बोया है आपके लिए, आपने खुद बोया है आपके लिए। आपको संतान ऐसी मिल जाएगी। फिर ये मत कहना कि हमें भगवान ने ऐसी संतान क्यों दे दी, है ना? भगवान ने नहीं दिए, आपके कर्मों ने दिए। देने वाले बनिए। अगर आपके पास है ना, तो दूसरे की, अपने भाई की जमीन जायदाद पर ऐसे नज़र मत गाड़िए। हमें वो इतनी वैल्यू का है, हमें तो और भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में वैल्यू वाला आया हुआ है, तो तुम अपने हिस्से में से हमें और दे दो, क्योंकि तुमने ज़्यादा वैल्यू का ले रखा है। ये कोई मतलब नहीं होता लेने का। हड़पना हड़पना ही होता है। अगर आप ऐसे इस तरीके से करके हड़पते हो, तो उसका भुगतान आपको करना ही होगा, और कोई नहीं करेगा, आप खुद करोगे। बीच बीच रास्ते में अब ऐसा क्या होता है कि कुछ कुछ की संतान कैसी होती है कि भाई वो किसी का देना ही नहीं चाहते,
जिससे लिया मत दो, उससे ले लिया मत दो, उससे ले लिया मत दो, फिर वो मांगने आते हैं तो तू कौन मैं खामखा, वो वाली कहानी। फिर वो जान से जाता है वो इंसान, क्योंकि जितना जो ज़्यादा मुंह से ये भी निकालता है ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इसका खा जाऊँ, अब वो लेने आ रहा है तो तुम ये कह रहे हो कि भैया हम नहीं दे सकते वापस आपका लिया हुआ, तो आप भुगतान करोगे, आप प्रेत योनि में जाओगे, भटकोगे, और आपका जो शुभ कर्म है, जो शुभ फल है, वो उसको मिल जाएगा जिसको आप देने से इनकार कर देते हो। समझ रहे हो? ये उसके पास चला जाएगा। जैसे हम पैसे की ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो कैसे जाते हैं ट्रांजैक्शन के थ्रू, है ना? ऐसे ही आप कर्म जो ये जुबान से आप निकालते हो ना, जिससे आपने लिया है उसको देना नहीं है, और फिर आप कह देते हो कि नहीं हमारे पास नहीं, होते हुए भी आप नहीं देते हो, तो आप अपने शुभ कर्म उसको दे दिए हैं आपने, और उसके जो जितने भी बुरे कर्म हैं वो आपके सिर लग गए हैं, और अब आप वो भोगोगे, उस कर्म के भागी आप बने हुए हो, क्योंकि आपने मना किया है। उसके पैसे, उसकी संपत्ति पर अगर गलत नज़र डाली है तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। आपके जो शुभ कर्म है, किसी की दुकान हड़प लो, उसमें तो श्राप लगता ही है, फिर वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। आप जब जब जन्म लोगे तब तब आपके साथ चलेगा। कोई ऐसी डार्क एंटिटी आपके साथ जुड़ जाएगी, वो श्राप के थ्रू आपके साथ जुड़ी रहेगी, और वो चलता रहेगा आपके साथ, वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ चलती रहेगी, हर जन्म में वो आपके साथ रहेगी, आपके पूरे परिवार को तंग करेगी, और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा